मैग्नेट का अपोजिट हो, डायपोल मतलब अपोजिट पोल्स, तो दो अगर इक्वल एंड अपोजिट पोल हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, चार्ज को हम पोल भी कह सकते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायपोल। कंडीशन क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट पोलैरिटी। ठीक, जैसे मैं पूछूंगा प्लस 3q माइनस 5q, क्या ये डायपोल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अपोजिट तो है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। तो डायपोल मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट पोलैरिटी। जैसे मैं पूछता हूँ प्लस 3q माइनस 3q, है डायपोल? यस सर। ठीक, तो डायपोल एक ये है, और इसके बीच की हमने डिस्टेंस कंसिडर की है, डिस्टेंस हमने कंसिडर की है 2l। ठीक है, 2l हमने लेंथ कंसिडर किया। अब आप बोलोगे सर 2l क्यों, l ले लो, a ले लो, a भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, l भी ले सकते हैं। मैंने 2l इसलिए लिया है, वो आगे आपको समझ में आएगा कि जब भी मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ फाइंड आउट करूँगा तो वो सेंटर से करूँगा, क्योंकि अगर इससे करूँगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, इससे करूँगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, तो सिस्टम के सेंटर से करते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं 2l लेता हूँ तो l अगर हम कर देंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, और अगर l लूँगा तो l/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में a भी लिखा होता है। लेंथ ऑफ डायपोल क्या होता है, a या फिर 2l। तो 2l क्या है, लेंथ ऑफ डायपोल, 2l इज लेंथ ऑफ डायपोल। क्लियर? अच्छा, अब जब भी कोई हम इक्वल एंड अपोजिट चीज़ें रखते हैं क्वांटिटीज़, तो वहाँ पर एक मोमेंट क्रिएट होता है, फोर्स के इफेक्ट में या फील्ड के इफेक्ट में रखते हैं। जैसे सपोज मान के चलो ये है, इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क। या आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, जैसे सपोज है कि यहाँ पर हैंग कर रहा है, एक मास यहाँ पर है और एक मास यहाँ है, इस तरीके से कुछ सिस्टम है, तो 2 मासेस हैं, तो मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जहाँ पर दो इक्वल एंड अपोजिट चीज़ें आती हैं, वहाँ पर हम एक मोमेंट शब्द वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, मोमेंट मतलब कपल, सिंपल, मोमेंट मीन्स कपल। तो यहाँ पर भी कपल है, ठीक है भाई, वो वाला कपल नहीं, नॉर्मल कपल है ना। यहाँ पर भी क्या है, मोमेंट है ना, कपल। तो जहाँ पर भी मोमेंट आता है वहाँ वर्ड मोमेंट यूज़ करते हैं, कपल आते हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। ठीक, डायपोल मोमेंट क्यों, क्योंकि ये पोल का अपोजिट है। तो डायपोल मोमेंट जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ पोल, डायपोल मोमेंट। ठीक, ये एक मोमेंट इफेक्ट क्रिएट करता है। इसकी वैल्यू होती है P इज इक्वल टू, इट इज़ 2l इंटू एनी वन ऑफ द चार्ज, एनी वन ऑफ द चार्ज। अच्छा, नेट चार्ज ऑन डायपोल क्या होता है, 0। नेट चार्ज ऑन डायपोल क्या हो जाएगा, 0। तो नेट तो नहीं ले सकते ना, नेट लेंगे तो डायपोल मोमेंट तो 0 हो जाएगा। तो हम लेते हैं एनी वन ऑफ द चार्ज इंटू लेंथ या सेपरेशन। ये 2l है, 2l इज इक्वल टू लेंथ और सेपरेशन। इसका नेट चार्ज क्या है, 0 है ना, प्लस q माइनस q क्या है, नेट चार्ज 0 है। तो वही मैं कह रहा हूँ, नेट चार्ज 0 है, तो हम डायपोल में लेते हैं एनी वन ऑफ द फोर्स, एनी वन ऑफ द मास और एनी वन ऑफ द चार्ज। अगर डायपोल मोमेंट बन रहे हैं तो एनी वन ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। सेपरेशन क्या लिया है मैंने, 2l, इसलिए मैंने 2l लिखा हुआ है। अगर a लेता तो a इंटू q। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, l लेंथ नहीं है, 2l लेंथ है। ठीक, ये इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है सर, कैसे, चार्ज स्केलर है, बट ये जो बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, वो है वेक्टर। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से डायपोल मोमेंट भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से। क्लियर? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन समझ में आ गई, मैग्नीट्यूड समझ में आ गई। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड होती है 12 इंटू क्यू और डायरेक्शन होती है -2 प्लस। ठीक, ये है डायपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, इसका डायमेंशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन नहीं, वो यूनिट है I इंटू टी। तो डायमेंशन होता है A इंटू टी और लेंथ की होती है यहाँ पर L। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशन हो गई A, L और T। इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी की हम
डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन में ज़्यादातर डायमेंशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करने को आती है। ठीक, ओके, अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन समझते हैं, करते हैं कि किस तरीके से हम डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, टू चार्जेस of +2 coulomb and -2 coulomb are separated by 2 meter 2 centimeter distance. Find net dipole moment and net charge of system. ठीक, देखो क्वेश्चन इधर देखो, ध्यान से बातचीत नहीं। टू चार्जेस +q -q आर सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, फाइंड नेट डायपोल मोमेंट एंड नेट चार्ज ऑफ सिस्टम। तो पहले फाइंड आउट करते हैं नेट चार्ज। तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, +q -q इज इक्वल टू 0 फर्स्ट। सेकेंड, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू क्या होगी, 2 नहीं वो एक चार्ज लेते हैं, तो 12 इंटू क्यू। 12 की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर सेपरेशन, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -2, और इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर। ठीक है, लेंथ की मीटर और चार्ज की कूलम। हाँ, टोटल चार्ज 0 है, लेकिन इसमें तो कोई एक चार्ज लेते हैं ना, वही तो मैं आपको बार बार समझा रहा था, फिर तो हमेशा ही 0 आएगा डायपोल मोमेंट। वही मैंने आपको समझाया ना कि नेट चार्ज नहीं लेते, कोई भी एक चार्ज लेते हैं, एनी वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। नेट चार्ज अलग चीज़ है, वो मैंने पूछा है। ठीक, ये है। फिर इसी में हम और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज ये एक सिस्टम है y - y x - x, ये एक डायपोल है +q -q, ठीक है, ए बी, -q ठीक, सी डी। ठीक, यहाँ पर मैंने गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, फाइंड नेट चार्ज एंड नेट डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। ठीक, सेम नेट डायपोल मोमेंट और चार्ज। तो नेट चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, नेट चार्ज -q +q -0, नेट चार्ज 0। सेकेंड, नेट डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पर दो सिस्टम है, दो डायपोल्स हैं, तो डायपोल मोमेंट कितने होंगे, दो। ये है नेगेटिव टू पॉजिटिव P1, ये एंगल गिवन है 120 डिग्री, नेगेटिव पॉजिटिव P2। ठीक, तो अब इनका नेट लेंगे, तो वेक्टर क्वांटिटी का नेट कैसे लेते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं, है ना। तो दो अगर वेक्टर है A और B और इनके बीच का रिजल्टेंट R है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, √A² + B² + 2AB cos थीटा, और थीटा होता है A और B के बीच का एंगल, और ये मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, दो वेक्टर के बीच में जब एंगल बन रहा हो तो उनका नेट ऐसे लेते हैं। ये तो क्लास 11 में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ से देखो P1 और P2 की वैल्यू इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी क्या दे रखा है, लेंथ सेम दे रखा है। तो P1 और P2 क्या है, इक्वल, तो P1 इज इक्वल टू P2, उसको मैं P मान लेता हूँ। तो नेट चार्ज क्या होगा, P इज इक्वल टू √P नेट। A क्या है, A है P1, उसको P मैंने माना है, +P² + 2 इंटू P इंटू P इंटू cos 120 डिग्री। cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो P नेट इज इक्वल टू √2P² + 2P² इंटू -1/2, 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2P² - P², 2P² - P² इज इक्वल टू P। तो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई, P नेट इज इक्वल टू P
न्यूटन पर कूलम। ठीक, अब इसकी वैल्यू लिख सकते थे, अगर 12 की वैल्यू गिवन रहती तो लिख लेते Q इंटू समथिंग, बट P लिख दिया तो समझ में आ गया कि भाई नेट डायपोल मोमेंट क्या है, P न्यूटन सॉरी कूलम मीटर। यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। डायपोल यूनिट की क्या होती है, कूलम मीटर। इस तरीके से हाँ नहीं, डायपोल तो इक्वल होगा ना, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। लेंथ क्या है, दोनों की इक्वल है, तो अगर लेंथ इक्वल है और चार्ज भी सेम है तो डायपोल मोमेंट तो दोनों का ही सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, केवल डायरेक्शन डिफरेंट है ना। इस तरीके से इसको समझते हैं। ओके ठीक, तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कोई खास नहीं। अब डायपोल मोमेंट को हम रखते हैं, डायपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख, अब इस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो जहाँ पर लाइन ज़्यादा होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और जहाँ लाइंस दूर दूर पे होते हैं, कम होते हैं, डेंसिटी उनकी कम होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। बट यहाँ पर तो सेपरेशन सेम है, सभी पॉइंट पे फील्ड लाइंस क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये कैसा है, यूनिफॉर्म। ठीक, इसका मतलब ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर है ना। और ये देख, ये वाली, इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर फील्ड लाइन की डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड टू टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो अभी मैंने लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डायपोल को रख रहे हैं, ये मैंने एक डायपोल रखा हुआ है। ठीक, अब ये जो डायपोल मैंने रखा हुआ है, इस डायपोल पे टू फोर्स होंगे, इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स होंगे। ये जो प्लस क्यू चार्ज है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हमेशा अप्लाई करता है क्यू ई, मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पे इस डायरेक्शन पे अप्लाई करेगा, क्यू इंटू ई फोर्स की वैल्यू होती है, और नेगेटिव पे अपोजिट साइड अप्लाई करेगा माइनस क्यू इंटू ई। क्यू ई अपोजिट साइड है तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यू ई। क्यू क्योंकि माइनस है तो अपोजिट साइड, प्लस है तो सेम साइड। ठीक है, इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे चलता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अपोजिट में चलता है। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। देख, क्यों इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने की वजह से नेट फोर्स सिस्टम का क्या है, नेट फोर्स क्या है, जीरो। नेट फोर्स क्या है, जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये डायपोल ना आगे जा सकता है फ्रंट में ना पीछे, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन ये नहीं कर सकता। अब बचा क्या, रोटेशनल मोशन। तो जब भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे तो वो रोटेट करता है। तो यहाँ पर कौन सा मोशन आएगा, रोटेशनल मोशन। कौन सा आएगा, रोटेशनल। फिर इक्वल एंड अपोजिट आ गया तो यहाँ पर क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्क। तो इसमें टॉर्क होगा, और टॉर्क की वैल्यू होती है टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का, दो फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। ठीक, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करने के लिए पहले इसको मैंने पीछे थोड़ा सा फोर्स को लिया और ये वाली मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो देख, ये दो फोर्स है तो इनकी बीच की परपेंडिकुलर दूरी ये वाली है ना, और ये लीनियर वाली दूरी है। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर वाली लेनी है। अच्छा, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको
लेबल करता हूँ। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज एम। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या है, बी एम। ठीक, क्या है, बी एम। अब बी एम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वाली लेंथ क्या होती है, 2l। ये क्या लेंथ है, 2l। तो बी एम फाइंड आउट करो, तो साइन थीटा यूज करो। सपोज मैं थीटा एंगल मानता हूँ, ठीक है। थीटा एक एंगल है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। किसके बीच में है, डाइपोल मोमेंट देख किस तरफ है, ये है डाइपोल मोमेंट और ये है इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा है तो साइन थीटा ले ले। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है बी एम और हाइपोटेनियस है ए बी। ए बी और 2l ले ले तो बी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2l साइन थीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दे तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स क्या है बता, क्यू ई। एक फोर्स लेंगे ना, नेट तो लेते नहीं, नेट तो जीरो होता है इक्वल एंड अपोजिट पे। तो फोर्स लेंगे क्यू ई और इनटू डिस्टेंस क्या है, 2l साइन थीटा। तो टॉर्क, अब देख यहाँ पर क्या आ रहा है, 2l इंटू क्यू आ गया इंटू ई इंटू साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू 2l क्यू क्या होता है, अभी पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट। 12 इंटू क्यू बोल रहा हूँ मैं, 12 तो लेंथ ऑफ डाइपोल है, 12 इंटू क्यू डाइपोल मोमेंट, पी ई साइन थीटा। इतनी चीजें क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, क्लियर है, इजी है, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, नहीं, एंगल बिटवीन पी एंड ई। एंगल बिटवीन पी एंड ई अभी बताया ना, एंगल बिटवीन पी एंड ई, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P क्रॉस ई, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है क्लास 11 में। A क्रॉस B क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और A डॉट B क्या होता है बेटा, A डॉट B ए बी कॉस थीटा। ये चीज़ याद रखनी है, ये मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा एंड दिस इज ए बी साइन थीटा। इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, और ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। सर ये कब हम यूज़ करते हैं, जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट करना होता है उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट और क्रॉस। ठीक, तो ये है टॉर्क की डेरिवेशन। अच्छा, एक चीज़ ठीक है, इसको मैंने कहाँ रखा हुआ था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सपोज मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता, इसी सेम डाइपोल को प्लस क्यू या माइनस क्यू और दिस इज प्लस क्यू, सेम डाइपोल को मैं लेके कहाँ जा रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ नेट फोर्स क्या होगा, जीरो या नॉन जीरो, नॉन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे फोर्स होगा Q इंटू E1 और इस पॉइंट पे होगा Q इंटू E2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पे अलग अलग है, तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू सेम थी, तो फोर्स कैसा होगा बता, नॉन जीरो। तो नेट फोर्स कैसा होगा, नेट फोर्स कैसा होगा, नॉन जीरो, और नेट टॉर्क भी कैसा होगा, नॉन जीरो। और यहाँ पर नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क नॉन जीरो ना, नेट टॉर्क की वैल्यू तो आई है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइपोल मोमेंट को रखते हैं तो नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क नॉन जीरो, और नॉन यूनिफॉर्म में रखते हैं नेट फोर्स नॉन जीरो, नेट टॉर्क नॉन जीरो। क्लियर है ना, सिंपल है, ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन 4 दिए होते हैं, नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क नॉन जीरो, नेट फोर्स नॉन जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क नॉन जीरो, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा, व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नेट फोर्स नॉन जीरो और नेट टॉर्क भी नॉन जीरो। बट बच्चे जल्दी जल्दी में कौन सा टिक कर देते हैं, नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क नॉन जीरो, क्योंकि ये पता तो यही रहता है ना, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वो देता है ज़्यादातर, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक, और ये है क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब भी P और E के बीच एंगल गिवन है, P और E के बीच एंगल गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, PE साइन थीटा। और जब एंगल की वैल्यू नहीं गिवन है और वेक्टर के फॉर्म में गिवन है, तो कौन सा यूज़ करना है, P क्रॉस E। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, फिर पता चलेगा कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक, चल, क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1, a dipole of charge 2 coulomb minus 2 coulomb are separated by 4 centimeter and held at 60 degree with respect to electric field. Find torque if E is equal to 2 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, 2 न्यूटन पर कूलम वैल्यू किसकी दे रखी है, E की, और हमें बताना है फाइंड टॉर्क. क्वेश्चन समझते हैं. यूनिफॉर्म भी लिखना पड़ेगा. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म मेंशन रहेगा क्वेश्चन में. ठीक, क्वेश्चन बनाते हैं. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल रखा हुआ है, कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब ये डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, 60 डिग्री एंगल बना रहा है. 60 डिग्री सेम एंगल हो गया. ठीक, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, पी ई साइन थीटा. पी गिवन है क्या, नहीं, पी गिवन नहीं है. तो पी पहले फाइंड आउट करो. पी का फॉर्मूला क्या होता है, 12 इंटू क्यू. 12 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, 2 या 4 या 0, 2. वेरी गुड, 2. तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कूलम मीटर. अब टॉर्क की फाइंड आउट कर. टॉर्क इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू ई की वैल्यू है 2 और साइन 60. साइन 60 क्या होता है, रूट 3/2. वेरी गुड. तो 8 टू जस्ट 16 इंटू 10 टू माइनस 2 इंटू रूट 3/2. 2 से कैंसिल. टॉर्क इज इक्वल टू √8 √3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. टॉर्क की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर. टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो टॉर्क इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर. अच्छा, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी. वेक्टर क्वांटिटी की तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है. अब टॉर्क की किसी डायरेक्शन कैसे लेंगे तो उसको हम समझते हैं. देख, टॉर्क इज इक्वल टू होता है P क्रॉस C. तो मैं अभी आपको वेक्टर समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बताता हूँ डायरेक्शन कैसे लेते हैं. तो इसके हम बोलते हैं पाम रूल. P क्रॉस C है ना, तो P पे लेना पाम और फिर उसको कर्ल करना E की तरफ और थंब देगा टॉर्क की डायरेक्शन. फिर से पाम रूल, P पाम, कर्ल किधर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और थंब जिस तरफ जाएगा उसे हम कहेंगे टॉर्क की डायरेक्शन. अब ध्यान से देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरफ है तेरा P. चल, सबसे पहले P की तरफ क्या करना है, पाम. तो ये है तेरा पाम. अब कर्ल किस तरफ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रंट की तरफ ये. तो थंब किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द प्लेन. टुवर्ड्स द प्लेन. तो इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स प्लेन. मतलब ये डायरेक्शन होगी टॉर्क की. ये है टुवर्ड्स प्लेन और ये है आउटवर्ड्स द प्लेन. जैसे एक एरो होता है ना, एरो जब अंदर की ओर जाएगा तो उसका पीछे वाला दिखेगा बैक साइड, और जब सामने आएगा तो डॉट दिखेगा. तो आउटवर्ड्स द प्लेन बाहर, डॉट, और टुवर्ड्स प्लेन क्रॉस. ऐसे इसको शो करते हैं. हाँ, तो क्रॉस लेंगे ना, टुवर्ड्स द प्लेन. टुवर्ड्स द प्लेन तो हमने क्या लिया है, क्रॉस. तो टॉर्क की डायरेक्शन भी हमें फाइंड आउट करना है. तो इसकी दो ही डायरेक्शन हो सकती है, फ्रंट या आउटवर्ड. हाँ, हो सकती है ना, वो तो केस पर डिपेंड करता है. नहीं, फिर तो दो ही होगी, कोई सी भी कंडीशन, या एक ऐसे भी नहीं रहेगा. नहीं, केस पर डिपेंड करता है. अभी मैं बताऊंगा. लेफ्ट राइट भी हो सकती है ना. केस पर डिपेंड करता है कि टॉर्क रखा कैसा हुआ है. बता रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल डायपोल ऐसा रखा हुआ है कि P की डायरेक्शन ये है, ये है P की डायरेक्शन. ओके, मतलब डायपोल ऐसा रखा हुआ है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, 3D सिस्टम. तो डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो ये होगी डायपोल की डायरेक्शन, ये वही डायपोल की डायरेक्शन. और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है.
इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अब करो पी, पी पाम, कर्ल किधर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कर्ल तो हो नहीं रहा है, तो इसको ऐसे टर्न करना पड़ेगा, क्योंकि पाम तो अभी भी वही है ना, देख भाई पाम अभी भी वही है, अभी भी वही है, फर्क पड़ा क्या, नहीं पाम तो उधर ही जा रहा है, ये क्रॉस, तो किस तरफ डायरेक्शन हुई, डाउनवर्ड्स, तो इस केस में क्या डायरेक्शन हो गई, डाउनवर्ड्स, ठीक ये। चलो इसमें देखते हैं, सपोज इस तरीके से है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पे एक डायपोल रखा हुआ है इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, एक सेकेंड, देखो इधर ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक डायपोल रखा हुआ है, तो पहले डायरेक्शन में था डायपोल की, ये है डायपोल की डायरेक्शन P और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर है। अब देख P क्रॉस C, P क्रॉस C अपवर्ड। देख अगर तू ऐसे लेगा ना P, अब तू अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि तेरे को कर्ल करना है, तो तेरे को ऐसे करना पड़ेगा हाथ को, ये क्रॉस और ऊपर की ओर डायरेक्शन किसकी आएगी, टॉर्क की, तो ये है टॉर्क। इसका मतलब ये किधर मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, है ना, और यहाँ पर ऐसे मूव करेगा, अगर यहाँ टॉर्क नीचे ऐसे मूव करेगा और यहाँ पर ऐसे मूव करेगा। राइट हैंड वाले लेना है, लेफ्ट हैंड वाला लेना है, हाँ कौन से हैंड से लेना है, राइट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट से ले रहे हैं क्या, राइट 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 हैंड। वैसे इसका एक रूल और होता है, थंब रूल, वो मैं आपको बताऊंगा, टॉर्क। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, a dipole of dipole moment (10 coulomb meter) is held in electric field at an angle 120 degree and experience a torque of 30 Newton meter. Find electric field intensity. क्वेश्चन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इस पे डायपोल रखा हुआ है 120 डिग्री, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, माइनस प्लस क्यू, और ये कितना एंगल है 120 डिग्री, P और E के बीच एंगल 120 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 120 डिग्री, टॉर्क की वैल्यू गिवन है 30, है ना, तो 30 इज इक्वल टू P फाइंड आउट करना है, गिवन है 10 कूलम मीटर, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है साइन 120, तो साइन 120 कैसे करते हैं, साइन 90 प्लस 30, 90 में चेंज होता है साइन का कॉस 30 डिग्री, और 90 प्लस तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 30, तो माइनस रूट 3/2, ठीक। एक काम कर, इसको 30√3 ले लें, थोड़ा आसान हो जाएगा, 30√3, तो ये हो जाएगा 30√3, तो दिस इज साइन 120√3/2, तो E इज इक्वल टू 30 इंटू 2 इंटू √3/√3 इंटू 10, √3 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड 6 न्यूटन पर कूलम। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और P की यूनिट होती है कूलम मीटर, और टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। यूनिट इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो मार्क्स कट जाएंगे, तो यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो इस तरीके से टॉर्क के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एंगल। अगर आपने एंगल गलत लिखा तो फिर गलत हो जाएगा। तो एंगल का खास ध्यान रखना कि एंगल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो इसमें डायरेक्ट एंगल दे रखा है, मेहनत है नहीं, है ना। सर कोई से भी डायरेक्शन से डायपोल ले सेम, तो साइन पाइन का फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव अभी आप इस साइड देखो, ले नहीं सकते थे ना, क्योंकि 120 डिग्री तो ज़्यादा बनना चाहिए ना एंगल, तो तू ऐसे कैसे ले सकता था। तो इस तरफ तो 120 नहीं होता ना। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर तूने डायपोल ऐसा ले लिया माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो 120 कहाँ है ये? उस साइड नहीं, इस साइड क्या चीज़? इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड? नहीं नहीं, हाँ हाँ, इसकी डायरेक्शन ऐसे, ये, हाँ ये ले सकते हो 120। जैसे आपने ये बनाया अभी ऐसे, ये कह रहे हैं ऐसे। ये ना, हाँ तो पहले तो यही बनाया था मैंने, माइनस के प्लस ये वाला। क्या बोल रहा है, इधर से नहीं हो सकता, इधर से लेफ्ट साइड से भी तो एंगल बन सकता है। हाँ यही बोल रहा हाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो वो फिर तो सेम ही आएगा। हाँ हाँ, एंगल तो आप कैसे भी बना सकते हो। चलो नेक्स्ट। If a electric field is equal to 2I plus j plus k and dipole moment I minus j plus 2k, find torque, find torque। ठीक, अब यहाँ पर एंगल गिवन है क्या? नहीं, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट P क्रॉस E, क्योंकि P साइन थीटा, तो अभी हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क इज इक्वल टू 2I प्लस जे प्लस के क्रॉस I माइनस जे प्लस 2k। अब पहले क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, बाकी वेक्टर की डिटेल बताऊँगा। देखो कई सारे मेथड होते हैं, मैथ्स में भी है वेक्टर्स आपके। तो इसमें होता है, पहली बात ध्यान रखना, I J K ऐसे, और ये क्लॉकवाइज। ठीक, तो I क्रॉस J इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या है? K। K J क्रॉस K क्या होना चाहिए? I। और K क्रॉस I, K क्रॉस I J क्लॉकवाइज। अच्छा, J क्रॉस I, J क्रॉस I एंटी जा रहे हैं माइनस तो माइनस K, I क्रॉस K माइनस J और K क्रॉस J माइनस I। ये क्लियर? और अदरवाइज I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0। क्लियर है? बातचीत नहीं क्लियर है ना ये? इस तरीके से। ठीक है, चलो अब मैं पूछूं, J क्रॉस I क्या होता है? ये क्रॉस आई माइनस J क्रॉस I, J क्रॉस I, माइनस के, J क्रॉस I माइनस की, गुड। K क्रॉस I, J, K क्रॉस J। हाँ, ये एक बार बना लेना आप, ये बना लोगे तो इजी हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। K क्रॉस I, K क्रॉस I J, और J क्रॉस I। ठीक है, करें अभी? चलो अब फाइंड आउट करते हैं इसका, डिटर्मिनेंट से भी करते हैं। और पूछो मजा आएगा अभी आएगा, मज़ा नहीं लेना है इसका ना वेक्टर डिटर्मिनेंट से भी करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप नॉर्मल मेथड पहले यूज़ करो। से इधर देखो, कोई बात नहीं, नॉर्मल देखो। पहले I का इन 3 के साथ करेंगे, ठीक है? तो देखो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, I क्रॉस I 0, I क्रॉस I 0। फिर देख 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, I क्रॉस J K, 2 इंटू 2 4, I क्रॉस K माइनस J, तो सॉरी प्लस 4 इंटू माइनस J। फिर अब J का तीनों के साथ लेते हैं, J क्रॉस I 1 इंटू 1 तो 1, J क्रॉस I माइनस K, J क्रॉस J 0, J क्रॉस K I और 1 इंटू 2 2, तो प्लस 2I। फिर K का ले, K क्रॉस I J प्लस J, फिर है K क्रॉस J माइनस I, और ये 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस I।
ठीक है ना। तो ये है k क्रॉस जे माइनस आई, ठीक। ये क्या था, जे था क्या, k क्रॉस I के, into I तो 0 ठीक है, प्लस लास्ट k क्रॉस k 0 प्लस 0, ठीक है। ये j, अब इसको सॉल्व करो। टॉर्क इज इक्वल टू, पहले k को देख, माइनस 2k माइनस k माइनस 3k, 2i प्लस i प्लस 3i नहीं, पहले आई वाले लिख दूंगी ना। माइनस 4j प्लस j प्लस माइनस 3j। तो टॉर्क इज इक्वल टू, अब इसको सेट कर ले, 3i माइनस 3j माइनस 3k। ये है टॉर्क की वैल्यू। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर पूछता है तो अगर r इज इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck है, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, और ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड बताओ, रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 रूट 3। ये टॉर्क की वैल्यू आ गई न्यूटन, ठीक है। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से डायरेक्शन है। फाइंड आउट, नहीं ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। इससे क्या समझ में आ रहा है, 3 न्यूटन पर मीटर किस तरफ लग रहा है, एक्स एक्सिस पे, और टॉर्क माइनस 3 न्यूटन, मतलब 3 न्यूटन मीटर किस तरफ लग रहा है, माइनस वाई एक्सिस, और 3 न्यूटन माइनस जेड एक्सिस। ये इंफॉर्मेशन है कि तीनों एक्सिस पे 3 न्यूटन पर मीटर अप्लाई कर रहे हैं, बट एक एक्स एक्सिस पे माइनस वाई और माइनस जेड। तो समझ में आया। कभी कभी एंगल, डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम तो क्रिटिकल है लेकिन बना सकते हैं, इसमें डायग्राम क्या सोचना, 3 एक्सिस पे लग रहा है तो कुछ एंगल पे होगा, एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। डायग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए डायपोल मोमेंट पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर ये। तो इसको इमेजिन करो 3D सिस्टम है ये, ठीक है ना, एक एंगल है उनके बीच। अच्छा, दूसरी चीज़, सर इसमें एंगल भी पूछा जा सकता है, हाँ एंगल पूछा जा सकता है, तो एंगल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज अगर क्वेश्चन को एक्सटेंड कर देता, फाइंड एंगल बिटवीन P एंड E, ठीक है। तो फिर से बताना यहाँ पर क्या होता है, P क्रॉस E, सॉरी, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E साइन थीटा, है ना। और ये मैग्नीट्यूड लेते हैं, याद रखना ये, ठीक है। टॉर्क का भी मैग्नीट्यूड आया ना 3 रूट 3, तो 3 रूट 3 इज इक्वल टू P का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, रूट 5, तो रूट 5, और E की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर, रूट 6। नहीं, ये भी रूट 6 होगा ना, दोनों ही रूट 6 होंगे, रूट 6 इंटू साइन थीटा। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 3 रूट 3 बाई 6, 3 2 जा कैंसिल, सो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, साइन 60। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री। क्लियर है, मतलब यहाँ पर 3 डायपोल रखे होंगे, क्योंकि 3 डायपोल मोमेंट है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 3 डायपोल मोमेंट है, इसलिए टॉर्क भी कितने हैं, 3 है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। 3 डायपोल होंगे, एक होगा डायपोल की डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे, एक की माइनस वाई एक्सिस पे, और एक की जेड एक्सिस पे, है ना। तो इस तरीके से डायपोल मोमेंट में एंगल भी फाइंड आउट करना पूछ सकता है। बाकी शीट्स में होंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन, तो शीट्स मैं ऑनलाइन भी आप लोगों को भेज दूंगा, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल में होगा, आपको शीट सॉल्व करना है और फिर हम शीट के डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको पढ़ना है या फिर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट। हाँ, क्या पूछ रहे थे बेटा, डाउट, शीट भेजूंगा, प्रिंट आउट ऑनलाइन हो नहीं पाता है मेरे को। तो उसको प्रिंट आउट तू करवाना ना, मैं थोड़ी ना करवाऊंगा यार, सारे खर्चे मैं करूंगा क्या। नहीं, पैसे ले लेंगे सर, 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है, वो तो फिर इंस्टीट्यूट सिस्टम में ऐसे ही होता है, प्रिंट आउट देता है, एक मैनेजर रखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, वो देख लेंगे, प्रिंट आउट्स मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिंट्स आउट मैं
डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? डायपोल, डायपोल होता है सर माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक, डायपोल की वैल्यू होती है 12 इंटू क्यू, और हमने पढ़ा टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, अदरवाइज टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये दो चीज़ अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, डायपोल की डायरेक्शन कूलम मीटर और इसकी न्यूटन मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। ठीक, थीटा किसके बीच एंगल है? थीटा किन के बीच एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ओके। एक चीज इसे समझ में आ रही है कि दो चीजों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो आती है वेक्टर, और दो चीजों का अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है स्केलर। जैसे देख, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, और डॉट एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ये होता है वर्क डन। तो वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करना है या डॉट प्रोडक्ट करना है, वो कैसे पता चलेगा? अगर आने वाली क्वांटिटी रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर है तो उन दो वेक्टर को कौन सा प्रोडक्ट करना है? डॉट प्रोडक्ट। और अगर आने वाली क्वांटिटी वेक्टर है तो कौन सा प्रोडक्ट करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ गया? डॉट प्रोडक्ट करना है या क्रॉस प्रोडक्ट करना है? ठीक, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? डॉट में, हाँ अभी मैं समझाऊंगा वो। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं वो भी हम समझेंगे। डॉट प्रोडक्ट वैसे अभी डिस्कस होगा। फ्लक्स, फ्लक्स में आएगा डॉट प्रोडक्ट। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक, मैं पूछूंगा फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर हैं क्या? यस सर। फोर्स एंड हाँ, वेलोसिटी स्पीड स्केलर। फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स भी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है डॉट प्रोडक्ट। पावर है आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। पावर कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। स्केलर। कौन सा प्रोडक्ट करना है? डॉट। डॉट। इसका मतलब पावर इज इक्वल टू एफ डॉट पी। चलो एक और पूछता हूँ। एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम, क्रॉस। एंगुलर मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो कौन सा? क्रॉस। तो इसका मतलब L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। क्लियर है? बाकी मैं ये डॉट प्रोडक्ट में आपको समझाऊंगा। अभी वेक्टर्स जब आएंगे ना वापस से फ्लक्स में, तो फ्लक्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टॉर्क और डायपोल हम पढ़ते हैं। शीट्स आपको भेज दी जाएंगी। आप लोगों को भी शीट्स डिस्कस करनी है, कोई स्पेसिफिक डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस करेंगे कि एक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं।